हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है क्लास 12th के क्वेश्चन आंसर की, उसमें आज हम विस्तास बुक के 4th चैप्टर द एनिमी के क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। और इस लेसन को लिखा था पर्ल एस बक ने। ठीक है, तो देखिए ये जो कहानी मुख्यतः डॉक्टर सदाओ के ऊपर है। डॉक्टर सदाओ होकी एक जापान के बहुत ही फेमस डॉक्टर और सर्जन हैं, एक साइंटिस्ट है मतलब वो। और उनकी पत्नी का नाम है हना। उनका घर एक समुद्र के किनारे पर है। उस समुद्र में एक बार एक अमेरिकन सैनिक घायल अवस्था में समुद्र तट पर पहुंच जाता है। डॉक्टर सदाओ उसको घर में लेकर के आते हैं, उसका इलाज करते हैं। जबकि उस समय जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो डॉक्टर का जो एक कर्म होता है कि वो अगर रोगी को ठीक कर सकता है तो ज़रूर करे, वो सब करते हैं। साथ में वो देशभक्त भी हैं, तो इन सारी बातों की जानकारी वो अपने देश के एक जनरल को देते हैं। और इस तरह से वो दोनों धर्म संकट में है, मतलब कि वो एक देशभक्त भी है अपने जापान देश के लिए, और साथ में वो डॉक्टर भी है। तो इसी तरह का चैप्टर है। और अंत में उस सैनिक की वो बाद में जब उसको ठीक कर देते हैं तो उसकी कुछ मदद भी करते हैं ताकि वो वहाँ से निकल सके। तो देखते हैं अब हम इसके क्वेश्चन आंसर। कुछ बातें जो कहानी में छूट गई वो क्वेश्चन आंसर से आप समझ जाएंगे, और अगर फिर भी आपको इसकी अलग से समरी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाओ कौन थे और उनका घर कहाँ पर था। तो देखिए जरा, डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट ऑफ जापान, की बड़े ही फेमस सर्जन और साइंटिस्ट थे जापान के। ही लिव्ड इन हिज एंसेस्ट्रल स्क्वायर स्टोन हाउस इन जापान, वो अपने पुराने घर में ही जापान में रहते थे। विच वाज बिल्ट अपॉन रॉक्स, जो चट्टानों के ऊपर बना हुआ था। एबव ए नेरो बीच ऑन द जापानीज कोस्ट, यानी कि जापान के समुद्री तट पर चट्टान पर उनका जो पुराना घर है वो उसी में रहा करते, यानी कि जहां उनके पिताजी रहते थे उसी घर में वो वहां पर समुद्र तट पर रहा करते थे। देखिए अगला प्रश्न है, वाई वाज डॉक्टर सदाओ केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। डॉक्टर सदाओ को जापान में ही क्यों रखा गया था और उन्हें सैन्य दल के साथ कभी विदेश क्यों नहीं भेजा गया। तो देखते जरा इसका उत्तर क्या है। डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस सर्जन एंड ए साइंटिस्ट, यानी कि डॉक्टर सदाओ बड़े ही फेमस सर्जन और साइंटिस्ट थे। एक कारण तो ये भी है कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको विदेश में कैसे भेजा जा सकता है। ही वॉज परफेक्टिंग ए मेजर डिस्कवरी, और वो एक खोज भी कर रहे थे क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे। देयर वॉज अनदर रीजन फॉर कीपिंग सदाओ इन जापान, एक दूसरा कारण भी था जिसकी वजह से डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा जाता था। और वो कारण क्या था। द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, जो बूढ़ा जनरल है उसको किसी भी समय ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी। डॉक्टर सदाओ सर्विसेज वर नीडेड एट एनी टाइम, किसी भी समय उनकी जरूरत हो सकती है डॉक्टर सदाओ की। हैंस ही वाज नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, इसलिए उन्हें कभी भी सैन्य दल के साथ विदेश नहीं भेजा गया। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था वो। अब देखिए अगला प्रश्न है, वेयर डिड सदाओ डॉक्टर सदाओ एंड हना मीट, यानी कि जो डॉक्टर सदाओ है और हना उनकी जो पत्नी है उनकी सबसे पहले मुलाकात कहाँ हुई थी। तो देखिए जरा, डॉक्टर सदाओ ने पढ़ाई कहाँ करी है, अमेरिका में करी है। ठीक है, और वहीं पर हना उनको मिली थी। डॉक्टर सदाओ मेट हना इन अमेरिका एट ए पार्टी होस्टेड बाय हिज प्रोफेसर हार्ली फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, यानी कि डॉक्टर सदाओ हना से अमेरिका में ही मिले एक पार्टी में, और उस पार्टी को होस्ट किया था उनके प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर हार्ली, जो उन्होंने अपने विदेशी स्टूडेंट के लिए रखी हुई थी, फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। अगला है, इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाओ एंड हना फाइंड द वाइट मैन एट द सीशोर, किस अवस्था में डॉक्टर सदाओ और हना ने उस अमेरिकन व्यक्ति को समुद्र तट पर पाया, मतलब कैसी अवस्था में मिला था वो, तो घायल अवस्था में था। तो देखिए जरा, डॉक्टर सदाओ एंड हना फाउंड द अमेरिकन सोल्जर इन वुंडेड कंडीशन
एट द शीशोर। घायल अवस्था में डॉक्टर सदाओ और हना ने उस अमेरिकन सैनिक को वहाँ पर पाया। ही वॉज वेरी वीक एंड पेल, वो बड़ा कमज़ोर था। हैड ए बुलेट स्टक इन हिज वुंड, और उसके घाव में क्या लगी हुई थी? बुलेट, यानी कि उसको गोली लगी हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी ने उस आदमी के साथ क्या किया? कौन सा आदमी? वही अमेरिकन सोल्जर। तो देखिए जरा इसका उत्तर है, डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हना ब्रॉट द वुंडेड सोल्जर इनटू द हाउस। सबसे पहले तो उस घायल सैनिक को डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी अंदर लेकर के आए, घर के अंदर। ड्यू टू ह्यूमैनिटी दे ऑपरेटेड ऑन एंड ट्रीटेड हिज वुंड्स, और मानवता के नाते उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और उसके घावों को ठीक किया। ऑल्दो द सर्वेंट्स रिफ्यूज्ड टू कीप हिम इन द हाउस दे केप्ट हिम इन द हाउस। यद्यपि सेवकों यानी कि जो नौकर थे घर के, उन्होंने तो मना कर दिया था कि भाई इसको घर में मत रखो आप, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको घर में रखा। हना सर्वड हिम फूड, आप कुक्ड काट देना, सिर्फ फूड ठीक है। हना सर्वड हिम फूड, यानी कि हना ने उसको भोजन भी दिया। एंड फेड हिम बाय हरसेल्फ, और स्वयं से उसको खिलाया। मतलब वो तो ऐसी अवस्था में था नहीं कि खुद खा लेता, यानी कि हना ने उसको खिलाया। दे डिड देयर बेस्ट टू सेव द एनिमी सोल्जर, उन्होंने उस शत्रु सैनिक को बचाने का हर संभव प्रयास किया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। What was the reaction of the servants when they were told about the wounded white man? वो जो घर के नौकर थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्हें उस घायल अमेरिकन व्यक्ति के बारे में बताया गया? जब डॉक्टर सदाओ ने घर के नौकरों को बताया भाई कि ये अमेरिकन सैनिक है, लेकिन मैं इसको सिर्फ इलाज कर रहा हूँ, बाकी फिर इसको किसको सौंप दूंगा? जापान की पुलिस को सौंप दूंगा। तब सेवकों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो देखिए जरा, When the servants were told about the wounded white man, they were frightened and puzzled. जब घर के नौकरों को बताया गया इस घायल अमेरिकन सैनिक के बारे में, वो डर गए और उलझन में पड़ गए। The old gardener told Hannah that the master ought not to heal the wound of that white man. पुराने गार्डनर ने, पुराने माली ने हना को कहा कि मालिक को इसके घावों को ठीक नहीं करना चाहिए। They refused to keep him in the house, और उन्होंने, उन नौकरों ने उसको घर में रखने से भी मना कर दिया कि भाई इसको आप घर में मत रखिए, इसको मरने दीजिए आप, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाउ डिड द डॉक्टर सदाओ हेल्प टॉम द वाइट मैन टू एस्केप। देखिए टॉम किसका नाम है? उस अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या है? टॉम है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है कि डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकन व्यक्ति जो सोल्जर था उसको भागने में कैसे मदद करी। तो देखते हैं जरा, डॉक्टर सदाओ प्लान्ड आउट एवरीथिंग बिफोर हैंड। डॉक्टर सदाओ ने पहले से ही प्लान तैयार कर लिया था कि भाई इसको कैसे घर से भगाना है। वो खुद भी बड़े परेशान थे कि ये सैनिक यहाँ आया ही क्यों, लेकिन फिर भी अब आ गया है तो उसको कैसे वहाँ से निकाले। तो पहले से ही प्लान तैयार कर लिया था। ही पुट हिज बोट ऑन द शोर विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग। उन्होंने पहले से ही अपनी नाव किनारे पर लगा दी थी। नाव में उन्होंने भोजन रख दिया, कुछ कपड़े रख दिए। He asked the American prisoner of war to row a little island near the coast and then wait for a Korean ship to pass. उन्होंने उस अमेरिकन युद्धबंदी से यह भी कहा कि तुम एक काम करना, इस नाव को ले जाना, पास में एक आइलैंड है किनारे पर ही, और वहाँ पर तुम इंतज़ार करना, कोई कोरियन जहाज़ वहाँ से गुजरेगा, तब तक तुम इंतज़ार करना, और फिर वो जब आ जाए तो उसमें बैठकर चले जाना। He felt relieved when the soldier was finally gone. उन्होंने बड़ा अच्छा महसूस किया जब सैनिक उनके यहाँ से आखिरकार चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न है,
हाउ डिड द सर्वेंट्स बिहेव व्हेन सदाओ शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन हिज हाउस, कि नौकरों ने कैसा बर्ताव किया जब सदाओ ने उस अमेरिकन व्यक्ति को घर में शरण दी। तो देखिए जरा, द पेट्रियोटिक सर्वेंट्स डिड नॉट लाइक टू शेल्टर एन एनिमी सोल्जर इन द हाउस। वो जो देशभक्त नौकर थे उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया कि एक दुश्मन देश के सैनिक को घर में आवास दिया जा रहा है। सो दे रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट एंड इवन लेफ्ट देयर जॉब। इसलिए उन्होंने सहयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम कोई मदद करने वाले नहीं है, और तो और उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। ठीक है, अब ये बड़ा उत्तर है, चाहे आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं, आप सभी के लिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 अंक के लिए पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हना व्हेन ही ट्राइड टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। कि डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हना जब वो उस दुश्मन सैनिक की मदद करने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आई उनका वर्णन करना है। तो देखते हैं जरा। डॉक्टर सदाओ फाउंड ए वुंडेड अमेरिकन सोल्जर एट द शीशोर इन फ्रंट ऑफ द डोर स्टेप। कि डॉक्टर सदाओ ने एक घायल अमेरिकन सोल्जर को समुद्र के किनारे अपने दरवाजे के सामने पाया, क्योंकि उनका घर बिल्कुल समुद्र के किनारे पर ही था। जापान was at war with America and giving shelter to a US soldier was an anti-national activity for which Dr. Sadao could be arrested। उस समय जापान का अमेरिका से वार चल रहा था और ऐसे समय में एक अमेरिकन को सोल्जर को यूएस सोल्जर मतलब अमेरिकन सोल्जर, ऐसे अमेरिकन सोल्जर को आश्रय देना, आवाज देना किसी देश विरोधी गतिविधि से कम नहीं था, एंटी नेशनल एक्टिविटी। और उसके लिए फारविच, उसके लिए डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट भी किया जा सकता था। ही कुड बी सीवियरली पनिश्ड, और इसके लिए उन्हें बहुत भयंकर सजा मिल सकती थी। ऑन चार्जेस ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, एक दुश्मन को शरण देने के लिए उन्हें भयंकर सजा मिल सकती थी। Dr. Sadao also had to face open defiance from his servants who refused to cooperate with him and his wife। डॉक्टर सदाओ को अपने घर के नौकरों का जो विरोध है उसका भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ना तो उसके साथ ना उनकी जो पत्नी है, बिल्कुल भी दोनों के साथ घर के नौकर क्या कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर सदाओ वाज इन ए फिक्स, डॉक्टर सदाओ बड़ी उलझन में थे। बट द एथिक्स ऑफ हिज प्रोफेशन हैड टॉट हिम टू सेव ए डाइंग मैन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल थिंग्स। लेकिन उनका जो प्रोफेशन है ना, उनका जो ये काम है एक डॉक्टर का, उसके जो मूल्य हैं वो उसको डॉक्टर सदाओ को सिखा रहे थे कि भाई एक मरते हुए व्यक्ति को आपको बचाना होता है, चाहे भले ही परिस्थितियाँ कुछ भी हो, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। So putting aside his dilemma, he did what he ought to do। इसलिए अपने इस धर्म संकट को उन्होंने साइड में किया, इस मति भ्रम को साइड में किया, ये जो उलझन थी ना इसको साइड में किया, और उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था। He did what he ought to do as a doctor। एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए उन्होंने वही किया। वो कोई सैनिक नहीं थे, वो एक डॉक्टर थे। He not only operated upon and saved the enemy soldier but also arranged for his escape। उन्होंने ना केवल उसका ऑपरेशन नहीं किया और ना केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उन्होंने उसके भागने, उसके एस्केप करने की भी व्यवस्था पूरी वहाँ से की। यानी कि कुल मिला के उन्होंने अमेरिकन सोल्जर को वहाँ से फिर भगा भी दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये भी 3 अंक के लिए है, बड़ा प्रश्न है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। यानी कि आपको डॉक्टर सदाओ का चरित्र चित्रण करना है। भाई डॉक्टर सदाओ किस प्रकार के व्यक्ति आपको लगे इस कहानी के अनुसार। तो देखते हैं जरा। डॉक्टर सदाओ होकी वाज एन एक्सपर्ट सर्जन एंड ए साइंटिस्ट एज वेल। कि डॉक्टर सदाओ होकी एक बहुत ही बढ़िया सर्जन थे और एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे। At the age of 22, his father sent him to America to study surgery and medicine।
22 साल की उम्र में ही उनके पिताजी ने उनको अमेरिका सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए भेज दिया था। देयर ही फेल इन लव विथ हना बट मैरिड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका। वहाँ उन्हें हना से प्यार हो गया और उन्होंने अमेरिका से आने के बाद उससे शादी भी कर ली। ही वॉज वेरी जेनरस एंड लॉयल टू हिज कंट्री। वो अपने देश, वो बड़े नेक दिल इंसान और अपने देश के प्रति बड़े वफादार थे। हिज वाइफ हना वाज आल्सो ए सिंपैथेटिक काइंड ओबीडियंट एंड फेथफुल वाइफ। उनकी पत्नी जो हना थी वो बड़ी संवेदनशील, दयालु, आज्ञाकारी और एक विश्वसनीय पत्नी थी। दे फाउंड ए वुंडेड अमेरिकन सोल्जर एट द सीशोर इन फ्रंट ऑफ द डोर स्टेप। उन्होंने एक घायल अमेरिकन सैनिक को अपने घर के सामने समुद्र किनारे पाया। जापान वाज एट वार विथ अमेरिका एंड गिविंग शेल्टर टू ए यूएस सोल्जर वाज एन एंटी नेशनल एक्टिविटी फॉर विच डॉक्टर सदाओ कुड बी अरेस्टेड। जापान का उस समय अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा था और एक अमेरिकन सोल्जर को इस प्रकार से शेल्टर देना एक एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है और उसके लिए डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट भी किया जा सकता था एज ए डॉक्टर। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर ही वॉज ट्रेंड टू सेव ए लाइफ। एक डॉक्टर के तौर पर उन्हें सिखाया गया था कि वो एक जीवन को बचाए। इफ ही कुड डू, अगर वो बचा सकते हैं तो बचाए। सदाओ परफॉर्म्ड द ऑपरेशन एंड सेव्ड हिज लाइफ। इसलिए डॉक्टर सदाओ ने ऑपरेशन किया और उसकी जिंदगी बचा ली। बीइंग ए पेट्रियोट, अब चूंकि देशभक्त भी थे, ही डिक्लेयर्ड एवरीथिंग टू द जनरल। इसलिए सारी बातें उन्होंने जनरल को बताई। एंड वाज रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेस, और बिल्कुल तैयार थे कि जो भी परिणाम होंगे उनका मैं सामना करूंगा, भले ही मुझे कुछ भी सजा मिले, मैं ये बात जनरल को जरूर बताऊंगा। This shows that both Dr. Sadao and his wife Hannah were sympathetic, loyal, patriot, compassionate and honest people. इन सारी बातों से पता चलता है कि डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हना बड़े ही संवेदनशील, वफादार, देशभक्त, ठीक है, भावुक और बहुत ही ईमानदार लोग थे। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर भी करवा दिया है। सीरीज़ लगातार जारी है। अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर के PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम 250 रुपये के शुल्क में आपको जितने भी चैप्टर MP बोर्ड में हैं उनके आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।